तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सबका स्वागत है स्टार योद्धा में। तो जैसा कि आपको स्लाइड देख करके पता चला होगा कि बिहार बोर्ड 2026 क्लास 10th के लिए मैथ्स का हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। अभी चैप्टर वाइज देखेंगे और आपके एग्जाम के टाइम पे सभी क्वेश्चंस हम लोग मिला करके भी करने वाले हैं। अभी जो आपके 15-16 चैप्टर हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला आपके पास प्रश्न है, पहला जो आपके पास प्रश्न है वो प्रश्न है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 तो 130 और 15 का मस क्या होगा। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में जो अंतिम भाजक होता है वही क्या हो जाता है, अपना HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF। तो यहाँ पे अंतिम भाजक के रूप में क्या है, 5 है। तो 130 और 15 का जो HCF होगा, जो महत्तम समापवर्तक होगा, वो कितना होगा जी, 5 होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके पास जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है जी, तो गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी कहां से होगी जी, तो जहां से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होगा वो सबसे छोटी होगी। तो हम लोग गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जी, 1 है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपके पास जो प्रश्न है, आपके पास अगला प्रश्न है कि 8 का घात 0 गुने 2 का घात 0। तो आप पर क्या है कि किसी भी संख्या का घात शून्य होता है तो उसका मान कितना होता है जी, 1 होता है। तो 8 के घात 1, 0 का मतलब है 1 गुने, और 2 का घात 0 का मतलब है 1। 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1। तो इसका फाइनल आंसर जो हो गया, क्या हो गया जी, बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान बताएं। आपको दे रखा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आपको a का मान पूछा है। तो a बराबर b का मान कितना दिया है, 61, q का मान कितना दिया है, 27, और r का मान कितना दिया है जी, 32। आपको क्या करना है कि 61 में 27 से गुना करना है। क्या करना है आपको जी, तो आप 27 में 61 से कीजिए या 61 में 27 से कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये देखिए 1 7 और 2, और ये कितना हो जाएगा, 7 छक 42 का आपका क्या हो गया, 2, हारसिल कितना है, 4 है, और 6 दूनी की 12 और 4 16। तो अगर हम बात कर ले तो ये हो गया 7 और 2 2 4, ये 6 का 6 और आपका 1, और इसमें आपको जोड़ना कितना है जी, तो जोड़ना है 32। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 6 1। देखिए कहीं पे आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे कि जो भी चीज दिया होगा उसको यहाँ पे भर देंगे तो यहाँ से अपना मान आ जाएगा। अगले प्रश्न के तरफ अगर हम बढ़े, प्रश्न संख्या 5, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, जो q है आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो जब भी सम संख्या के रूप में कोई विषम संख्या जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, तो विषम पूर्णांक का रूप बोलेंगे। बोला यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा जी, 6q + 1, क्योंकि ये जो 1 जुड़ा है ये क्या है जी, विषम संख्या है।
विषम संख्या। और विषम संख्या क्या होता है जी? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए सभी इसमें क्या जुड़ा है? सम संख्या जुड़ा है, ठीक है। तो इस कारण से आंसर इसका क्या होगा? ए राइट आंसर है। अभी तक आप बताइए कि आपके 5 प्रश्नों में कितने सही हुए हैं? 5 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है? जिस भी बच्चे का, जिस भी मेरे भाई और बहन का 5 में 5 सही हो रहा है, बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई किए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर हम क्वेश्चंस देख लें तो अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर आपको 43, q बराबर 31 तथा r बराबर 32, तो फिर a का मान बताना है। आपको a बराबर दे रखा है बी क्यू प्लस आर, आपको a का मान पूछ रहा है, b का मान आपको 43 दिया है, Q का मान आपको 31 दिया है और आपको R का मान 32 दिया है। तो क्या करना है? 43 में आपको 31 से गुना करना है। तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 3 9, 4 3 12। अगर देख लेंगे तो ये हो गया 3, 9 4 13 का, फिर हो गया 3, हार्सिल 1 2 और 1, 3 और 1 हो गया। आपको इसमें 32 जोड़ देने हैं। कितना हो गया? 5 6 3 1 यानी 1365। आप खोजिए, ए नंबर इसका आंसर हो गया। 1365 इसका राइट आंसर हो गया। क्या आपको ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो क्या आप चुकिएगा तो नहीं? चलिए ऐसा प्रश्न आएगा तो आप पूरा धुआं धुआं कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर आपको दिया है 72, Q बराबर 8, R का मान 0, तो B का मान बताना है। आपको A बराबर दिया है BQ प्लस R, A का आपको मान दिया है 72, B का मान आपको दिया है, B आपको निकालना है, Q का मान आपको दे रखा है 8 और R का मान है 0। तो 72 बराबर हो गया 8B। क्या हो गया? 8B। तो B बराबर क्या हो जाएगा जी? 72/8, 9/72। तो B का जो राइट आंसर हो गया, B का मान कितना हो गया जी? 9। आपको दिखाई पड़ रहा है, 1 नंबर इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर A। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगला जो अपने पास प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? अभी हम आपको बोले थे कि सम संख्या के रूप में यदि विषम संख्या जुड़ा है तो वो किसका रूप होगा जी? तो धनात्मक विषम संख्या का रूप होगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये देखिए सम संख्या का रूप है और इसमें विषम संख्या जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक विषम संख्या का रूप हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर ले तो रूट अंडर 12 का प्रमेयीकरण गुणांक क्या होगा? तो अगर रूट अंडर 12 का प्रमेयीकरण गुणांक की बात कर ले तो रूट अंडर 12 का जो अगर 12 का गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी की 4 और 4 दूनी की 2 दूनी की 4, 4 3 12। तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 18 का प्रमेयीकरण गुणांक क्या होगा? 18 का तो क्या हो जाएगा? 18 का क्या हो जाएगा? 18 दूनवा, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 आंसर इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं जी? तो मस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मस निकालते हैं। प्रश्न संख्या हम आते हैं 12 पे। क्या है जी? कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचाने। इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? बोल रहा है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा। बोल रहा है एक अगर आपको परिमेय संख्या ले लिया जाए यानी 2 और एक अपरिमेय संख्या ले ली जाए तो इनका जो गुणनखंड आएगा वो अपरिमेय ही होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है। ये आंसर नहीं होगा, असत्य कथन खोजना है। सभी परिमेय संख्याओं का
व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या होता है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, एकदम नहीं, 2 अपना परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ये कथन गलत है। आगे है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है अपना? धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। फिर आपको बोले हैं कि धनात्मक सम संख्या के रूप में विषम संख्या अगर जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या का रूप बोलेंगे। तो यहाँ पे 4m जो है ये सम संख्या का रूप है और इसमें विषम संख्या जुड़ा है, तो ये किसका रूप हो गया? विषम पूर्णांक का रूप हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा दे दे तो क्या होगा? तो ये सम संख्या का रूप है। किसका है? सम संख्या का रूप। यह भी किसका रूप है जी? तो सम संख्या का ही रूप है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे एक क्वेश्चन आपको दिया है, 14 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो बोल रहा है कि 156 बराबर 2 का पावर x गुने y का पावर 3 गुने 13 का पावर z यहां पे होना चाहिए हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताए। तो सबसे पहले आपको 156 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से ले जाइए तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ले जाइए, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। फिर अगर हम बात कर ले तो अब तो 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनकी इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वही संख्या 2 से विभाजित होंगी। तो 9 नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ नहीं है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजन का जो नियम होता है, संख्याओं का योग यदि 3 से भाग लग रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 9 3 12, यानी 3 से कट रहा है तो 3 से जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 1 कम 3, 3 3 की 9, फिर कितना से? 13 से, 13 1 कम 13, यानी ये क्या है जी? 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1, यानी आपको इन सबके पावर को जोड़ देना है। यानी x के जगह पे अपना कितना है जी? 2 है, y के जगह पे कितना है? 1 है, और z के जगह पे 1 है। तो हम क्या बोलेंगे? 2 + 1 + 1 = 4। तो राइट आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है जी? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ऐसा प्रश्न आएगा, बहुत ईजी वे में आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लगातार विषम संख्याओं का मसा होगा। लगातार विषम संख्या जैसे आपको बोले तो आंसर मसा इसका क्या होगा जी? 1 होगा। जैसे देखिए 1 को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, लगातार है, इसका HCF क्या होगा जी? इसका मसा क्या होगा? 1 होगा। आगे प्रश्न है कि P बट्टे 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो 0.105 को हम लिख सकते हैं 105/1000। क्या लिख सकते हैं? 105/1000। तो पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 25। कितना है? 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो ए नंबर आंसर अपना नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो ध्यान से देखिए क्या होगा, नीचे में तो होगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, और ये हो गया 25 तिहाई 75। 75 में अगर हम 8 से गुना कर लें तो कितना हो जाएगा? चलिए अगर देखिए इतना आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो इससे भी आसान तरीका है कि आप 1000 का क्या कर लीजिए, इसको काट लीजिए 5 से। 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10 और 5 1 कम 5, और ये कितना हो गया जी?
5 दूनी की 10 और 0 0। अब 200 का अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। सिंपल में बात करें तो 200 का कितना हो गया, 2 से किए तो ये हो गया 100, फिर 2 से किए तो ये हो गया 50, फिर 2 से किए तो ये हो गया 25, और फिर 5 से किए तो ये कितना हो गया 25, यानी 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। कहीं पे आपको दिखाई पड़ रहा है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो इसका राइट आंसर हो गया अपना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला अगर प्रश्न देखें तो बोल रहा है यदि दो संख्याओं का मस 125 और लसा आपका 50 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। हम लोग को पता है कि a गुने b यानी दो संख्याओं का गुणनफल लसा यानी एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। तो आपको बोला है कि दो संख्याओं का मस 25 है और लसा कितना है 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो जो उनके लसा मसा का गुणनफल होगा वही दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। यानी 25 गुने अपने को करना है 50, तो 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 125 यानी 1250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, ऐसा प्रश्न अभी हम आपको बहुत पहले ही कराए हैं। आपको इसमें क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से ले जाएंगे तो 70 हो गया, फिर 2 से ले जाएंगे तो 35 हो गया, फिर आप 5 से ले जाइएगा तो 5 सते 35 हो गया। यानी 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। तो अगर हम बात कर ले तो कितना हो गया, 2 आपको करना है, ये दोनों को जोड़ना है, तो 2 1 3, 2 प्लस 1 माइनस जेड करना है यानी 1, तो ये मर गया। राइट आंसर हो गया इसका 2। इसका भी आंसर कितना है जी, ए ही होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपके पास जो सवाल है वो है दो संख्याओं का मसा 5 और लसा 105। मसा आपको कितना दिया है जी, 5 दिया है, और लसा आपको कितना दिया है जी, सॉरी, मसा आपको 5 दिया है और लसा आपको 105 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता है कि a गुने b दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा के, लसा गुने मसा के। आपको एक संख्या दिया है 5, बी संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या नहीं पता है, लसा आपको दिया है 105, मसा दिया है आपको 5, तो b बराबर 5 से 5 कैंसिल हो गया, b बराबर आंसर हो गया 105। खोजिए कहाँ है 105, ये देखिए ऑप्शन में गड़बड़ है जी। मसा आपको दिया है 5, लसा आपको दिया है 5 और आपको एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी 105। कैसे होगी, तो ध्यान से अगर हम देख लें तो बात यहाँ पे देखिए, मान लिया एक संख्या कितना है 5 है, दूसरी संख्या मसा आपका 5 है, तो b बराबर हो जाएगा 105 गुने 5 बटे 5, तो ये 5 से 5 गया, तो b बराबर अपना कितना हो गया 105। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 105 इसका राइट आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो आप बहुत पहले ही पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला अगर प्रश्न की बात कर लें तो यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक सम है। तो धनात्मक सम अगर बात कर लें तो 2q है। क्या है, 2q है। 2q में आप किसी भी संख्या से गुना कर लिए, q के जगह पे कुछ भी रखिए, सम ही संख्या आएगा, कुछ भी रखिए, कुछ भी, 2 दूनी की 4। ऐसा ही नहीं है, इसका ऐसे भी अगर आपसे रूप दे देता कि 2q + 2 भी देता तो यही सम संख्या का रूप है। या तो ऐसा दे दे, कोई सम संख्या में कोई भी चर मान गुना हो, सम संख्या में कोई भी चर मान गुना हो, सम संख्या में कोई भी चर मान गुना हो, कोई भी चर मान गुना हो, चर मतलब a से b जोड़ z तक ले, कोई भी सम संख्या में, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम संख्या,
सम संख्या। सम संख्या में सम संख्या क्या जी, 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। तो कोई भी सम संख्या में चर मान गुना हो, ए से जेड के बीच में कोई भी गुना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, सम संख्या का रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक का रूप बोलेंगे। और इसमें कोई भी सम संख्या अगर जुड़ा भी हो, सम संख्या जुड़ा भी हो, तब भी वो किसका रूप होगा जी, सम संख्या का ही रूप होगा। अगले अगर प्रश्न की बात कर ले तो बोल रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। सिंपल बात है, 100 2 से लीजिए, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से ले लीजिए, 2 चौकी 8, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से ले लीजिए 44, फिर 2 से ले लीजिए 22 और फिर 2 से ले लीजिए, कितना हो जाएगा 11। तो कितना हो गया जी, 2 2 4 1 5, कितना हो गया आंसर डी। एक बार देख लेते हैं, 2 से 2 9 18, 19 में से 18 गया 1, 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलती हो गया, गलती गलती गलती। आइए एक बार देखते हैं फिर से। 192 का अभाज्य गुणनखंड 2 से ले गए, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 चौकी 8, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी की 4, 2 चौकी 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से कितना जी 6, और फिर 2 से कितना 3। क्या हो गया 2 4 6। राइट आंसर कितना हो गया जी, सी। राइट आंसर कितना हो गया, सी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न अभी तक आपका 21 में कितना सही हुआ, आपका 21 प्रश्न कराया गया, उसमें आप सबों का कितना सही हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट है। 21 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। हम लोग प्रत्येक चैप्टर से हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ के प्रत्येक चैप्टर से। तो आपका एकदम नजर रहना चाहिए। और लगातार आपको केवल यही नहीं, आपको साइंस का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सोशल साइंस का भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लगातार 2 सम, यहां पे देखिए गलती है, टाइपिंग मिस्टेक, सम संख्याओं का मस होता है। तो सम संख्या का मस पूछेगा, सम संख्या का मस पूछेगा, सम संख्या का मस पूछेगा, आंख बंद करके 2 मार के आना है। विषम संख्या का पूछेगा तो 1 मारना है। अभाज्य संख्या का पूछेगा तो 1 मारना है। आगे आइए। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका मस 17 हो तो एलसीएम ज्ञात करिए। आपको पता है कि a गुने b बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। और आपसे बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है जी 8670। आपका एक संख्या आपका इसका मस एलसीएम आपको नहीं पता है, एचसीएफ कितना दे रखा है 17। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 8670 भागे 17। ठीक है। अब अगर इसकी हम बात कर ले, काट कूट कर ले, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, यहां पे देखिए 17 पचे 85, 86 में से 85 गया, 1 17 एकम 17, 510। देखिए आंसर हो गया डी नंबर, इसका राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न आए आपको एकदम धुआं धुआं कर देना है। चलिए आइए बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p का पावर 3 q और p का पावर 2 q का मसा होगा। आपसे मसा पूछ रहा है कि अगर p q, तो p का पावर कितना है 3 है और q है, और आपका क्या है जी p का पावर 2 है और अपना q है,
और इसका आपसे मौसा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनका मौसा पूछ रहा है। तो मौसा देखिए कम पावर देखिए, P का कम पावर कितना है 2 और Q का कम पावर कितना है Q। तो ये इसका क्या हो गया? HCF हो गया। क्या हो गया? HCF। और यही अगर इसका ज्यादा पावर होगा, अधिक वाला, LCM हो जाएगा। LCM बराबर क्या हो जाएगा? P का पावर 3 Q। तो हमको क्या बताना है? मौसा बताना है। तो मौसा कितना हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी P का पावर 2 और Q, P का पावर 2 और Q, इसका राइट आंसर B होगा। और LCM पूछा होता तो क्या हो जाता राइट आंसर? राइट आंसर इसमें हाईले नहीं है। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न को अगर हम देख ले तो यहां पे आपसे बोल रहा है कि यदि A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना, तो NABC है, n जो है वो ABC है। तो LCM जो है इनका क्या है जी? 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो n का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो 3 का पावर कितना है जी? 3 का पावर 2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 3 का पावर कितना है? 2 है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बोल रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक, 3 का घात होगा, 3 का घात होगा, घात। आइए 234 के अभाज्य गुणनखंड में आइए 2 से ले जाते हैं, 2 कम 2, फिर 2 कम 2, 2 सत्ते 14। फिर अगर बात कर लें तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 से, क्योंकि 7 1 8 1 9, 3 3 की 9, 11 में से 9 गया तो 2, 2 9 27। फिर ये जाएगा 3 से, 3 1 कम 3, 3 3 की 9 और ये फिर जाएगा 13 से, 13 1 कम 13, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा जी? 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2 गुने 13 के पावर 1। आपका 3 का घात पूछ रहा है, तो 3 का घात कितना होगा जी? 2 होगा। 3 का घात 2 होगा। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ऐसा जब भी आपको प्रश्न दे आपको भी मजा आएगा बनाने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला अगर हम प्रश्न देख ले तो अगला प्रश्न जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि यदि धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए AB का मस A गुने B का लस निम्न में से कौन होगा? आपसे बोल रहा है कि यदि धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए AB का मस A, B का मस गुने AB का लस निम्न में से क्या होगा? आपको पता है गुने लस गुने मस, A गुने B। राइट आंसर क्या हो जाएगा? A गुने B। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर प्रश्न देख लें तो बोल रहा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 से ले जाना है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 32, 16 दूनी 32, फिर 2 से ले जाओ 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से ले जाओ 4, फिर 2 से ले जाओ 2। कितना जी? 2 4 6। 2 का घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, टू दी पावर 6। ये क्या है जी? इसका घात है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। अगला प्रश्न है कि यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मस होगा। आपसे क्या बोला है? अभाज्य संख्या। और हम आपको कुछ क्षण पहले बताए हैं कि 2 अभाज्य संख्या या 2 विषम संख्या, लगातार 2 विषम संख्या हो या फिर अभाज्य संख्या हो, उनका मस हमेशा क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 18 तथा 72 का मस क्या होगा? 18 और 72 का, 18 चौक 72, आंसर हो गया 4। 18 चौक 72, ये तो कट दिए जा रहा है। चलिए आज के लिए हम लोग आज 40 शायद प्रश्न का स्लाइड बना है। अगले बार से जो आपको स्लाइड मिलेगा वो 30 ही प्रश्न का होगा। ठीक है, आज देखते हैं कितना है।
ये क्या है, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद बदल बदल के संख्याएं आएंगी तो इसको अनावर्ती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनावर्ती। और अनावर्ती क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। दशमलव के बाद अगर बदल बदल के संख्याएं आएंगी तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा क्या होगा जी? एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रूट अंडर 81/2 है एक, तो रूट अंडर 81/2, 81 का हो जाएगा 9/2 और 9/2 आपका हमेशा परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। खोजिए कहाँ है परिमेय संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये सभी प्रश्न आसान है, लेकिन ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो ये देखिए परिमेय संख्या क्या है? रूट अंडर 25 को हम 5 लिख सकते हैं, तो यही अपना क्या है जी? परिमेय संख्या। ये बाहर नहीं निकलेगा, रूट यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा। ये भी क्या है जी? ये सभी क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय आपको चुनना है। इसको हम लिख सकते हैं 12/9, इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको हम लिख सकते हैं 3। अच्छा, एक मिनट, यानी ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो परिमेय है, ये अपना परिमेय है। एक मिनट, ये अपना ध्यान से देखिए, ये हो गया 12/9। क्या करना है? 13 है तो 13 लिखो, 1 को घटा दो और इस पे है तो ये कितना हो गया? 12/9। यहाँ पे अगर बात कर ले, ये हो गया 4, ये हो गया अपना, यहाँ पे देखो 5 में 5, रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5 क्या हो गया? 5। इसका राइट आंसर हो गया सी। यहाँ पे देखिए ये तो निकलेगा 3/√27, तो ये अपना क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है कि संख्या 23.43 पे बार को p/q के रूप में लिखिए, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? तो देखो 23.43 पे बार है, आपको इसको मान लेना है कि 2343 लिखा हुआ है, जिस पे बार ना है उसको घटा दो और जिस पे बार है उसके लिए 9 लिख दो। तो कितना हो गया जी? कितना हो गया? तो देखो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे अगर हम बात कर लें 3 का 3, 2 का 2 बटे 99, 23 बटे 99, 23 देख रहे हो, घटाए गड़बड़ है लोग का भाई। 3 में से अगर इसके नीचे हम कर लेना, घटाना कितना है? 23, 0 2 3 2, ठीक है। 23 बटे 99, 23 यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे गलती है। आंसर होगा, आंसर इसका होगा 23, सॉरी, हाँ ठीक है, आंसर ये वाला गलत है। आंसर कितना होगा? 23 बटे 99। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो अपने पास, वो क्या है कि रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 12 है। रूट अंडर 3 का रूट अंडर 3 और 12 को हम लिख सकते हैं
है 6। इसको लिख सकते हैं 2√3। √3 से √3 चला गया तो ये क्या बच गया 1/2 और 1/2 जो है ये क्या है परिमेय, क्या है परिमेय। तो यहाँ पे आपको परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगर हम प्रश्न की बात कर ले तो 0.57 यानी 0.57 का सरलतम रूप होगा। तो 0.57 पे जो बार है ये हो जाएगा 57/99। खोजिए कहीं पे होगा 57/99। क्या चल रहा है फ्रॉड। ये गलती है, ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर कितना हो जाएगा 57/99। ठीक है 57/99। टाइपिंग बहुत सारे मिस्टेक किए गए हैं, इसको हम देख करके ठीक करा लेते हैं, कोई बात नहीं है। अगला है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत किसका है। तो अगर हम बात कर लें दशमलव प्रसार शांत, ये देखिए ये तो नहीं होगा, नहीं यही होगा, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए, या तो 2 का पावर m हो या तो 5 का पावर n हो। इस अगर फॉर्मेट होगा तो वो क्या है शांत है दशमलव प्रसार, नहीं तो अशांत है। ये दोनों नहीं होंगे, इनका हम देख लेते हैं। ये आपका है 2100 का, हम लोग देखते हैं ना 2100 का अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 से अगर इसको हम ले जाएं तो 2 कम 2 2 पच्चे 10। 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 कम 2 0 2 पच्चे 10 और 0। फिर इसको हम 2 से ले जाएं 2 पच्चे 10 2 पच्चे 10 और 5 एकम 5। फिर इसको अगर हम 2 से ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 दूनी की 4 2 दूनी की 4 2 पच्चे 10 2 पच्चे 10। फिर इसको हम ले जाएंगे 5 5 10 और 2 12, ये तो 3 से जाएगा, ये तो 3 से जाएगा। इसका हो जाएगा 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 1 3 पच्चे 15 8 5 13, ये नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से 17 पच्चे 85। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दशमलव प्रसार शांत इसका बोल रहा है भाई। और 700 का अगर हम देख ले तो ये क्या हो जाएगा 2 से अगर ले जाए तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 350। फिर 2 से ले जाए 2 कम 2 2 7 14 0 2 कम 2 2 7 14 और 2 पच्चे 10 होगा 2 पच्चे 10 2 कम 2 2 7 14 और 2 पच्चे 10। फिर इसको अगर हम देखें तो 8 5 13, ये सीधे 5 से जाएगा। तो 5 से अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15 2 बच्चा 25 और फिर 5 से 5 7 35। इसमें क्या बोल रहा है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें से किसी का भी दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, चलिए आगे। सबका दशमलव प्रसार अशांत है। यहां पे हो रहा है यदि p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में इसको व्यक्त किए तो क्या होगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे ये होगा, ये भी हो सकता है ना। तो 67/100, तो 100 अगर हम यहाँ पे देख ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4,
25 चौकी 100। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज अ राइट आंसर। जो बी इसका है ये इसका सही जवाब है। चलिए आज के लिए थैंक यू। 40 प्रश्न जो भी कराए गए हैं इसको आराम से आप वीडियो देखिए और बढ़िया से कीजिए, और जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि आप और हम दोनों लोग मिल करके मेहनत करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें 810 28 19 269। इस नंबर पे इस का आपको PDF मिल जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और बोलें कि भैया या सर हमको व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप पे ये PDF चाहिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस PDF को उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।